फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूपीएससी मेंस एग्जाम का सिलेबस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा ब्रीफली में करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग इसको करेंगे डिस्कस। ठीक है, यूपीएससी मेंस एग्जाम का सिलेबस के बारे में जानते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँ आप लोग को, सबसे पहले हम लोग को पेपर ए जो है वो हम लोग का 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक इंडियन भाषा को हम लोग इसमें ले सकते हैं। पहला पेपर है हम लोग का, कोई भी भाषा अपने मन से हम लोग इसमें चुन सकते हैं। पेपर बी में क्या है, कंपलसरी इंग्लिश होता है। पेपर बी इज कंपलसरी, लैंग्वेज इज इंग्लिश। ये हम लोग इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में इसमें क्या करना होता है कि इसमें हम लोग को एक टॉपिक दिया जाएगा ऐसे का। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक इसमें ऐसे हो सकता है, जैसे वर्ल्ड वार का ऐसे हो सकता है। ठीक है, कोई भी इसमें किसी भी तरह के एक ऐसे आपको दिया जा सकता है। उस ऐसे को हम लोग को, टॉपिक को हम लोग को ऐसे में हम लोग क्लियर करना रहेगा, हम लोग उसमें लिखना रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हम लोग का नेक्स्ट पेपर होता है हम लोग का जनरल स्टडीज 1 का। जनरल स्टडी 1 में हम लोग को क्या पढ़ना होता है दोस्तों? इसमें हम लोग को पढ़ना होता है इंडियन हेरिटेज के बारे में, कल्चर के बारे में, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में अलग अलग देशों का हिस्ट्री कैसा रहा और आपका ज्योग्राफी कैसा रहा। ज्योग्राफी मतलब कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है मानचित्रों से, और मानचित्र के साथ साथ इसका ताल्लुक हो जाता है हम लोगों का किसका, मानचित्र से तो होता ही है। और दूसरा हम लोग को हो जाता है किसी भी चीज का, हम लोग जैसे मान लीजिए कि धरती का अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी हम लोग को ये सिखाता है कि किस जगह पे क्या स्थापित है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में, इंडिया के ज्योग्राफी का मैप देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का कहाँ पे क्या है, कानपुर कहाँ है, झारखंड कहाँ है। तो ये सारा कुछ हम लोग को पढ़ना होता है जनरल स्टडी 1 के पेपर में। जनरल स्टडी 2 जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित होता है, जिससे इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सोशल जस्टिस, समाज के लिए न्याय। दूसरा पेपर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। हम लोग को बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज चाहिए होता है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान का। दोस्तों हम लोग के पास जो तीसरा है वो जनरल स्टडी 3 है। इसमें हम लोग कुछ डिटेल से पढ़ना पड़ता है। उसमें टॉपिक होगा इन्वायरमेंट के बारे में, टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटीज के बारे में, टॉपिक होगा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया कि कहीं पे अपना बाढ़ आ रहा है, कहीं पे किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदाएं आ रही तो उससे हम लोग कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटीज मतलब क्या हो गया कि किसी भी जीव जंतु के बारे में हम लोग को नॉलेज होना चाहिए जनरल स्टडी 3 के पेपर में। जनरल स्टडीज 4 के पेपर में दोस्तों क्या होता है? इथिक्स और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटीज और एथिक्स का हम लोग को बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद ऑप्शनल पेपर आपका सब्जेक्ट होगा और ऑप्शनल 2 होंगे। ये ऑप्शनल आपने मन के मुताबिक ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग है तो वो ऑप्शनल में अपना इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन ले सकते हैं। किसी बच्चे ने आपका एमए किया हुआ है तो एमए में जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ है वो अपना ऑप्शन में उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। जैसे किसी ने बीएससी किया तो बीएससी में उसका जिस 2 पेपर में बहुत ज्यादा अच्छा कमांड है उसको वो अपने ऑप्शन में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।